से आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसल चाव से, सरान चाव से, अयूब पठान है, उनके हमरा जितने हमारे शाहरुख बाबा है, अली चाव से, शफ़ी साहब है, ये तमाम ज़बी साहब वगैरह सब तमाम की टीम ने मिलकर ये सीढ़ी घाट का, काले पुल का, कलीम साहब भी है हमारे, और फिर नीचे नाले का एरिया है वो इलाक़ा, गाड़ीपुरे के दरगाह का इलाक़ा है। तो ये पूरे 8-10 इलाक़े जिन इलाक़ों के अंदर पानी घुस चुका था, उन इलाक़ों का 2 दिन पहले इन्होंने सर्वे किया। मैं ख़ुद भी इनके साथ में था, और सर्वे करने के बाद में हमें जहाँ पर इस चीज़ को नज़र में आई कि जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, उन घरों के अंदर हमने ख़ुद मुआयना किया और उन लोगों को जाकर बातचीत की, और हमने जाकर उनको टोकन दिया। वो टोकनों को तकसीम करने के बाद उनसे कहा गया था कि आज हम यहाँ पे ऐदरुसिया के मदरसे के अंदर आप लोगों को आना है, जमा होना है, और यहाँ पर आपको राशन की किट्स ले जाना है। ये काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज किया, और आप देख रहे हैं बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, इसके अंदर दलित लोग भी हैं, हिंदू लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी हैं, क्योंकि बारिश के पानी से हर एक समाज मुतासिर हुआ है। वो लोग जो नदी के करीब है, नालों के करीब है, वो तमाम के तमाम आज इससे मुतासिर हुए हैं। और आप दूसरी तरफ देखते हैं तो प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि पिछले कई दिनों से बारिश का पानी इनके मकानों के अंदर है। ये लोग अपने मकान, घर बार को छोड़कर, अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर दूसरी जगहों पर, रिश्तेदारों के पास, दूसरी जगहों पर जाकर रहने के लिए मजबूर है, और ऐसी मजबूरी के वक्त में कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि प्रशासन खुद वहाँ पर पहुँचते, इनको अच्छे इलाक़ों के अंदर रहने का इनका इंतज़ाम करते, खाने पीने का इंतज़ाम करते। ये तमाम चीज़ों से जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये यकीनन आप खुद देख सकते हैं इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ का काम हो रहा है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम चीज़ों को देखने के बाद नुमाइंदगी तो की हमने, लेकिन उसके साथ साथ इनकी तकलीफ़ को हमने अपनी तकलीफ़ में बदला, इनके दर्द को हमने समझा। और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि हमने कभी ज़ातीवाद नहीं किया, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दलित। हम हर एक के साथ है, हर एक के गम के साथ है, उनकी तकलीफ़ के साथ में है। और जब हमें नज़र आया कि वाकई ये लोग परेशान हैं, तो इनको खाना भी खिलाना चाहिए, इनको किट्स भी तकसीम करना चाहिए। तो तमाम काम हम जो कुछ कर सकते थे, इनके काम आ सकते थे, वो काम हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ये पहली मर्तबा का हमारा इक़दाम नहीं है, आपने कई मर्तबा आप खुद ने आपके मीडिया के ज़रिए से आपने चलाया। और इसमें सबसे बड़ा मैं आप लोगों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक एक घर का जाकर, नालों के करीब, नदी के करीब जाकर प्रशासन को आप रोज़ाना जगा रहे हैं, रोज़ जगा रहे हैं, रोज़ जाकर आप जगा रहे हैं। मेरा सवाल है कमिश्नर से, कलेक्टर से, बारिश से पहले आपके पास जो फ़ंड आता है, वो फ़ंड किस वजह से आता है? वो फ़ंड आता ही इस वजह से कि बारिश से पहले आप नदी नालों की सफाई करें, नालों को सफाई करें आप। फिर वो फ़ंड कहाँ गया? लोग आज आपसे सवाल कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि भाई प्रशासन अभी तक खामोश है, उन्होंने करना चाहिए था, मगर हम लोगों से लिए तो लोगों का ऐसा बोलना है, जो हमारे वोट लेते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उन लोगों को भी कुछ करना चाहिए था, उन्होंने तो वोट ले लेते, बोले तो उनका काम ख़त्म होगा। नहीं, देखिए साहब, अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम लेना चाहता है उसी से काम लेता है। जिसको तौफीक मिली वो काम कर रहे हैं, और जब तक तौफीक नहीं मिली, नहीं मिली उनको तौफीक। भाई जिन वोटर्स से आपने वोट हासिल किया, आप कल क्या थे और आज क्या है, जिनकी वजह से आप मेंबर बने, नगर सेवक बने, महानगर पालिका में गए, आपकी अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो बैक में अगर जाएं तो उस वक्त माजी में आपके क्या हालात थे और आप नगर सेवक बनने के बाद क्या हालात है। तो यही तो अवाम है जो आपके सामने रो रही है, बिल बिला रही है, उनकी तकलीफ़ों को समझो। वोटिंग के वक्त में आप आ रहे हैं, वोट ले रहे हैं, और वोट लेने के बाद इनकी तकलीफ़ से आप महरूम हैं, दूर है आप लोग। तो ये इंशाअल्लाह ताला यही अवाम है, अगर किसी को तख्तदार तक बिठा सकती है, ओहदे से नवाज सकती है, तो उतारने की भी ताकत यही जनता और अवाम रखती है। मन में भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ खासदार एक बार चुनकर आया तो देगलूर नाके पर सबसे ज़्यादा लीड मिली, भर भर के वोट दिए मुसलमानों ने, आज वो इन एरियो में खासदार नहीं दिख रहा। बाकी आमदार का छोड़ो, मगर खासदार जो है मुस्लिम ने दिए, कांग्रेस किया, तो आज वो खुद व्यक्तिगत मदद नहीं कर रहे, ना खुद फंड में से कर रहे हैं। बोले तो ये प्रशासन का और खासदार का क्या लगता था?
دیکھو اب میں بات بولوں گا تو میری بات لوگوں کے دلوں کو تکلیف دہ ہوں گی، اور خاص طور سے ان لوگوں کو تکلیف دہ ہوگی جو پہلے بھی ایک چوان کی غلامی کرتے تھے، آج دوسرے چوان کی غلامی کر رہے ہیں لوگ۔ پہلے چوان کی غلامی کر کے قوم کو آج کیا حال بنا دیا انہوں نے، اس علاقوں کا دورہ آپ بھی کر رہے ہیں، آج کیا صورتحال ہے۔ آج وہی حال یہ دوسرے چوان کی غلامی کر رہے، وہی غلامی کر رہے، لیکن جس کو ووٹ بھر بھر کر مسلمانوں نے دیا، تم نے لے کے پھرے تھے وہ چوان کو، کہاں ہے وہ چوان؟ آج خاصدار تم نے بنائے، خاصدار بنائے، مسلمانوں کے متوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی ووٹوں کی وجہ سے خاصدار تم بنے، لیکن آج صرف جا رہے ہیں، فوٹو کھنچوا رہے ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سب مل کے چل رہے ہیں۔ پہلے جو کام کرے تھے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ارے اللہ نے مال دیا، دولت دیا، آپ صاحب استطاعت ہے، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کے کام میں آؤ۔ ہم کو اور آپ کو ہر وقت مسجدوں سے، منبر رسول سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، اور ہم نے سب نے دیکھا دنیا سے جو کوئی جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے، سوائے کفن کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کیا لے جانے والے آپ تم؟ اتنا مال جمع کر کے کیا فائدہ ہے؟ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اعمال آگے بھیجو، لوگوں کے کام میں آؤ، لوگوں کے آنسو کو، ان کی تکلیف کو سمجھو، ان کے گھروں تک پہنچو۔ اللہ نے بہت مال دیا، سید معین سے زیادہ کئی لوگ یہاں پر کروڑ پتی ہے، جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، مالی اعتبار سے بہت بڑے لوگ ہیں، کروڑ پتی ہے، اس میں سے کچھ حصہ تو نکالو۔ یہی عوام ہے جن کے نام پر تم نے پیسہ کمایا ہے، اس تجوریوں کو کھولو اور ان کے سامنے لا کر رکھو، ان کا حق ہے، حقدار کو حق سے محروم مت کرو۔